हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफरिन सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। सबसे पहले हम सेल के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो अभी ये हमारे पास बुक है साइंस सिक्स क्लास का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है ना बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। सिक्स को क्लियर करके बाकी का आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो बेसिक से बेसिक है टॉपिक है वो है सेल। ठीक है, इसमें तो सिक्स का बुक है, तो थोड़ी बहुत बेसिक ही चीज़ें आएंगी, इतना कोई डीप में नहीं होगा। तो सेल बोलते किसे हैं, सेल को इधर डिफाइन करा है कि व्हाट इज़ सेल, सेल है क्या। ठीक है, इधर बोल रहा है कि डू नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव सेल्स। क्या जो चीज़ें सांस नहीं लेती हैं, जिनमें जान नहीं होती हैं, क्या वो भी सेल्स, उनमें भी सेल्स होते हैं। इधर पूछ रहा है डू यू नो व्हाट आर वी मेड अप ऑफ, क्या तुम ये जानते हो कि हम किस चीज़ के बने हैं। तो इधर जवाब आ रहा है वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस, हम देख सकते हैं हमारे आसपास की चीज़ें। दे हैव डिफरेंट साइजेस, उनके अलग अलग साइज होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स एंड शेप्स, उनके अलग शेप्स होते हैं, अलग काम होते हैं। बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। द कॉमन थिंग इज़ दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो कॉमन चीज़ क्या है कि वो सब चीज़ें जिनमें जान होती है, जो जानदार हैं, वो क्या है, किस चीज़ की बनी है, सेल की। तो सेल किसने ढूंढा, सेल हमें दिया किसने, वो सेल हमें दिया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द सेल इन अ पीस ऑफ कॉर्क इन 1665। ये अक्सर सवाल किया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल हमें दिया, ऑब्जर्व किया, वो कौन सी सदी में किया, कौन से ईयर में किया। तो वो उसने 1665 में किया। और किस चीज़ पर किया, कॉर्क पर किया। ठीक है, तो मेन याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि सेल इन अ पीस ऑफ कॉर्क इन 1665। हु इज साइंटिस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक। द नेम ऑफ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट हमारे पास सवाल आता है कि नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जानदार चीज़ें हैं उनका बेसिक, जो लिविंग थिंग, जो भी जानदार चीज़ें हैं उनका बेसिक यूनिट क्या है। तो इधर जवाब आता है साइंटिस्ट हैव कंडक्ट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मेनी स्मॉल लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। वो जो बेसिक यूनिट है वो ही सेल है, सेल को ही हम बेसिक यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट को ही हम सेल कहते हैं। अच्छा, बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है, बुनियादी एक का मतलब जो एक चीज़, मतलब ऐसा है कि जो डिफरेंट साइजेस होती है, तो बुनियादी एका उसे कहते हैं जो सबसे छोटा पीस हो, उससे हम छोटा नहीं कर सकते, तो उसको हम बुनियादी एका बोलते हैं। A cell is the basic unit of all living things. A cell is the basic unit of all living things. It is the smallest part of a living things in which many activities take place to keep a living things alive. उसमें मुख्तलिफ काम होते हैं जिसके वजह से वो ज़िंदा रहते हैं। कौन ज़िंदा रहते हैं, लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद इधर दो पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही हैं। द टर्म सेल कम्स फ्रॉम द वर्ड सेल्स ऑफ अ हनीकॉम्ब। ये जो सेल का वर्ड हमारे पास आया है वो कहाँ से आया है, वो हनीकॉम्ब से आया है। सेल्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो आप खुद देख सकते हैं सेल्स ऑफ प्लांट्स, ये जो सेल्स हैं प्लांट्स के हैं, और ये जो हैं सेल्स ऑफ अ हनीकॉम्ब के हैं। तो इनमें इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो बेसिकली जो हमारे सेल्स का शेप है वो बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसा है। अभी सेल तो सब नहीं देख पाते हैं, बट हनीकॉम्ब हम सबको दिखा हुआ है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि सेल जो है, प्लांट का सेल हो या एनिमल सेल हो, वो किस तरह का होता है, हनीकॉम्ब की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद इधर एक और टॉपिक आ जाता है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं ना ऊपर से वो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, सेल हमारा क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया। बेसिक में क्या कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, सेल किसे कहते हैं, सेल किन चीज़ों में होता है, सेल किसने ऑब्जर्व किया,
सेल किस साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने सेल दिया, और साइंटिस्ट का नाम क्या है और कौन सी सदी में उसने ऑब्ज़र्व किया था और किस चीज़ पर किया था। तो इधर ये बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो, लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।